जो अपने हाथों से अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, आज उनके बारे में बात करते हैं। यानी जिनका सूर्य 4th हाउस में है, चतुर्थ भाव में है, चौथे घर के अंदर है, उनका किस तरह से जीवन आगे बढ़ता है, ये विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य 4th हाउस में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी तैयार करता है। यानी व्यक्ति अपने आप को बचपन से खुद डेवलप करना शुरू करता है। आप वो लोग हैं जो हर बात से कुछ नया सीख लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ नया ऐड कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को खुद बनाया है। इवन आपके घर का बैकग्राउंड अगर बहुत अच्छा है, धन संपत्ति आपको मिली हुई है पीछे से, तो भी मैंने सूर्य 4th हाउस के व्यक्तियों को एक खास बात देखी है कि आप बहुत कम उम्र से अर्निंग स्टार्ट कर देते हो, कार्य करना शुरू कर देते हो। यानी लर्न एंड अर्न, ये दोनों बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा कुछ बच्चे स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई करते हैं, अपने मार्क्स लाते हैं और फिर स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेते हैं, चाहे बैकग्राउंड में पैसा हो या ना हो। सूर्य 4th हाउस वाले व्यक्ति होते हैं, मैंने बहुत देखा है ऐसा इन लोगों को। सूर्य चतुर्थ भाव में आपको कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव देता है। ये बहुत अजीब सी बात है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो काल पुरुष के अनुसार चंद्रमा का होता है। अब सूर्य और चंद्रमा जब आसपास आ जाते हैं तो वो लगा देते हैं अमावस्या। कहने का मतलब आपके जीवन पर मानसिक स्थिति में एक ना एक तनाव बना रहेगा, कुछ कन्फ्यूज़न बनी रहती है। इतनी विल पावर होने के बावजूद भी, काम को सही से सीखने के बावजूद भी आप अशांत रहते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं दर्शकों कि सूर्य 4th हाउस में आपको एक जिज्ञासु बनाता है। क्या जिज्ञासु? काम को कुछ और करना है, कुछ और करना है। आप देख रहे होंगे मैं बार बार आपको कार्य से संबंधित बात बता रहा हूँ। सच बात यही है कि सूर्य चतुर्थ भाव में आपको ज़िंदगी में एक ही बात देगा, कार्य, कार्य और कार्य। यानी जो प्योरली अपने जीवन, अपने काम धंधे को डिवोट करते हैं, उनका होता है सूर्य 4th हाउस के अंदर। तो क्या धन संपत्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपके पास भौतिक सुख की सुविधाएँ ज़रूर होंगी। वाहनों का शौक़ बहुत दिल खोल के होगा आपको, और आप बड़े से बड़ा वाहन लेना भी चाहेंगे और आपको मिल भी जाएगा। बात ये नहीं हो रही कि 4 पहिया वाहन यानी कार की बात नहीं कर रहा। 2 व्हीलर भी लोगे तो ज़रा आलीशान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य भौतिक सुख को बढ़ा देता है, रॉयल्टी को आपकी इंक्रीज कर देता है। यही है फ़ायदा चतुर्थ भाव के सूर्य का। सूर्य जिनका चतुर्थ भाव में होता है दर्शकों, वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अपने तरह से सीख लेते हैं। कई बार पढ़ाई लिखाई को लेके आप लोग ये कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। जब आप कोई काम करना सीखते हैं तो वो भी पढ़ाई लिखाई है। अगर आपको क्वालिफ़िकेशन नहीं मिली पर आप उसके माहिर हो चुके हैं, लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं अपनी बात को कहने, अपने काम को करवाने, तो आप उसमें लिटरेसी लेवल पर बहुत अच्छे हैं। ये सूर्य 4th हाउस में आपको बेनिफिट देता है कि अपने काम के स्पेशलिस्ट बन जाओगे आप। सूर्य 4th हाउस में एक और कमाल का बेनिफिट देता है, वो ये कि आपको अपने जीवन साथी का सुख ज़रूर मिलेगा, लेकिन बच्चे और संतान कम होंगे या आपकी इच्छा ही नहीं होगी। कहने का मतलब ये रहा कि संतति कम करता है, ऐसा ऋषि मुनि लिख गए हैं। और मैंने ये बात देखी भी है, जिनका सूर्य चतुर्थ भाव में है उनके संतान की गिनती बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संतान सुख नहीं मिलेगा, संतान सुख मिलेगा। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जीवन साथी और संतान दोनों का सुख चतुर्थ भाव में सूर्य ज़रूर देता है। सूर्य चतुर्थ भाव में लेकिन कलेश भी देता है। जी हाँ, ग्रह कलेश भी देता है। अब आप कहेंगे एक तरफ से सुख है और एक तरफ से क्लेश है। मैंने बोला ना, मानसिक अशांति। किसी ना किसी कारण से आपके मन में अमावस की रात लगा देगा सूर्य चतुर्थ भाव का। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा मन को अपने शांत कर सकते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाइए कुछ मीठा डालकर। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ज़रूर मुंह में कुछ घूंट पानी के ले लीजिए। थोड़ा बहुत आपका अच्छा हो जाएगा जहाँ जहाँ पर परेशान कर रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य के लिए एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अपना काम कम और नौकरी की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। उसका कारण ये है
कि आप जो प्लानिंग करते हो कभी कभी उसे इम्प्लीमेंटेशन में देर कर देते हो, पर अगर आपको एक दिशा दे दी जाए तो वो टारगेट अचीव ज़रूर करते हो और हर हाल में आपको वो सुख सुविधाएं प्रोवाइड करता है। यहाँ पर सूर्य थोड़ा सा आपको जिद्दी बना देता है। जिद्दी बनाने के कारण ये भी तो हो गया कि आप एम्बिशियस हो, और एम्बिशियस जिद्दी व्यक्ति अचीव तो करेगा ही करेगा अपना टारगेट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसकी टारगेट तक ना पहुंच पाए। सूर्य यहाँ पर आपको एक और काबिलियत देता है, वो ये देता है कि आपको पूरी दुनिया में घूमने की क्षमता देता है। घुमक्कड़ बना देता है आपको कभी कभी, पर मेरा ये परामर्श है कि आप दुनिया में घूमिए, पर जो जन्म स्थान है उससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव का सूर्य माता पिता से संबंधित क्या फल देता है? देखिए, चतुर्थ भाव का सूर्य माता पिता दोनों के किसी न किसी तरह से सुख में कमी कर देता है। पर जैसे ही मैं बोलता हूँ ना सुख में कमी कर देता है, लोग सीधा उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया कि सूर्य चतुर्थ भाव में कम उम्र से कमाई की तरफ बढ़ा देगा आपको। इसका मतलब थोड़ी ना है कि पिता है नहीं, ये भी तो हो सकता है कि पिता होते हुए भी हमारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। ठीक ऐसे ही माता सेहत में दिक्कत हो सकती है। ये भी हो सकता है आप काम धंधे के कारण बहुत दूर चले जाएं। ये भी हो सकता है कि आप जो अर्निंग कर रहे हैं उससे आप अपने परिवार को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, इसकी गारंटी है। यानी सूर्य फोर्थ हाउस में माता पिता के सुख में कमी किसी भी कारण से कर सकता है, लेकिन आप अपने परिवार का सहयोग ज़रूर करेंगे। आप जो धन कमाएंगे उसका एक मेजर हिस्सा अपने माता पिता तक ज़रूर पहुँचाएंगे, चाहे आप कितने ही दूर हों। इसलिए सूर्य चतुर्थ भाव के लोगों को कभी कभी एक परामर्श देता हूं मैं कि अगर जीवन में तरक्की करनी है तो जहां जन्म स्थान है उससे कहीं दूर जाकर अपने जीवन यापन को करिए। कहने का मतलब, जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए हैं उसे डिफरेंट चले जाइए या विदेश में चले जाइए तो आपको सारे सुख मिलेंगे। लेकिन मैंने बोला ना, माता पिता के सुख में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर आप साथ रहते हैं तो उनके सेहत पर प्रभाव हो सकता है, पर अगर आप दूर रहते हैं तो शायद सब कुछ ठीक रहेगा और आप धन उनके पास पहुंचा देंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में एक और बड़ी कमाल की बात करता है, वो ये कि आप अपना मकान ज़रूर बनाते हैं। सूर्य चतुर्थ भाव वाले को मैंने बिना मकान के कभी नहीं देखा। उसको या तो पैतृक संपत्ति में मकान मिलता है, चाहे छोटा मिले, पर मकान ज़रूर होता है और फिर वह अपनी क्षमता के अनुसार उस मकान को बढ़ा लेता है। ये बात पक्की है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपको एक बहुत बेहतरीन शोभित मकान देने वाला है, जिसे हम कहते हैं महल जैसा मकान। अब आप कहोगे महल जैसा मकान सबके पास तो नहीं होता। महल जैसा नहीं होता, पर साइज़ कुछ भी हो आपके मकान का दर्शक हो, ये बात तो तय है जो हमारे ऋषि लिख गए हैं कि आपने उसको अंदर ऐसे सजा रखा होगा जैसे कोई अपने महल को सजाता है। डेकोरेशन इतनी प्यारी होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य आपको ये समझ देता है चतुर्थ भाव में बैठ के। तो अगर हम इस बात का समापन करते हुए बात करें तो सूर्य क्या कर रहा है चतुर्थ भाव में? सूर्य आपको धन दे रहा है, सूर्य आपको काम करने की क्षमता दे रहा है, सूर्य आपको नॉलेज अच्छी दे रहा है, सूर्य मन में थोड़ी सी अशांति दे रहा है, सूर्य माता पिता के सुख में कमी दे रहा है, सूर्य जीवन साथी का सुख दे रहा है, पर संतान गिनती में कम दे रहा है। तो ये सारी बातें चतुर्थ भाव का सूर्य आपके भाग्य में लेके आएगा। अगर आपको ठीक लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।